पूरा पढ़ लिया अपन ने, जेऊरक हेडिंग डाल दी। चलो टॉपिक क्या दे बताओ एग्जाम में। उर्वरक, उर्वरक दे उसमें, खाद और उर्वरक दे देता है, पोषक तत्व तो पढ़ा नहीं होगा आपने आधों ने। चलो ठीक है, आप पढ़ेंगे जैव उर्वरक। नया टॉपिक कौन सा बताओ, जैव उर्वरक। जैव उर्वरक को इंग्लिश में क्या बोलते बताओ, बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। देखो जैसे उर्वरक होता है, माइंड में अपने जम गया कि उर्वरक क्या चीज होती है, आपको मालूम, रसायन होते हैं, फैक्ट्री में बनाया जाता है, ये चीजें होती है। ऐसे पोषक तत्व तो अपने को मालूम चल गए, खाद क्या होता है थोड़ा माइंड चल गया, अब क्या होता है जैव उर्वरक। एक्चुअल में जैव उर्वरक क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन माध्यम। क्या होता है बताओ, यह है सूक्ष्म जीवों का क्या होता है, संवर्धन माध्यम होता है, संवर्धन माध्यम होता है। मतलब ये क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये तो लिखना जरूरी था। होते कौन से बताओ, ये सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके मृदा में क्या करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। वायुमंडल नाइट्रोजन कितना होता है, 78। अब वो 78, फिर भी देखो भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की क्या है, कमी है, जबकि वायुमंडल सबसे ज्यादा कौन सा है। तो ऐसे सूक्ष्म जीव होने चाहिए जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा क्या करे, बढ़ाए। दूसरा, मृदा में उपस्थित फास्फोरस जो कि अघुलनशील है वह अचालक, उसको क्या करना, घुलनशील व चालक बनाना। किसका काम बताओ, जैवरक का। मतलब मुख्यतः जैवरक किसके होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। बाकी अन्य के भी होते हैं, पोटेशियम के होते हैं, जिंक के होते हैं, सभी के होते हैं, लेकिन मुख्यतः कौन से होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। जैवरक मुख्यतः किसके होते हैं, नाइट्रोजन और, ये पढ़ते हैं अपन बताओ। तो जैवरक मुख्यतः कौन सा होता है, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन माध्यम होता है जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके क्या करते हैं, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाना और अघुलनशील व अचालक फास्फोरस बढ़ाना, उसमें क्या करना, घुलनशील चालक बनाना। ये क्या होते हैं, जैवरक। तो जैवरक का मतलब क्या होगा कि सूक्ष्म जीव है जो कि मृदा में पोषक तत्व की मात्रा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसका मतलब अच्छे बुरे बताओ, अच्छे भाई अपनी मृदा में पोषक तत्व की मात्रा क्या करें, बढ़ा रहे हैं। अपन पोषक तत्व दे नहीं रहे, फिर भी क्या करें उसकी मात्रा को, तो ऐसे तो बढ़ने चाहिए, लेकिन सर ये फिर घट क्यों रहे। घटने के कारण क्या होता है कि लगातार अपन क्या कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थों का उपयोग नहीं कर रहे। दूसरी बात, मृदा में रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, तो मृदा में ये तो हमेशा सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या होगी, कम होती। लिखा है ना आपको कि मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता और जनसंख्या कब बढ़ती है, जब कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृदा क्या होती है, स्वस्थ होती है। अब मृदा का स्वास्थ्य खराब है, मृदा की रासायनिक दशा खराब है, जैविक दशा खराब है, भौतिक दशा खराब है, तो वहां पर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम, और जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम। इसके कारण जैव उर्वरक भी क्या हो रहे, धीरे धीरे क्या हो रहे, कम हो रहे। मतलब कहने का मतलब उपयोग की दर भी क्या हो रही है, कम। अपन भी उपयोग नहीं कर रहे, जब उपयोग नहीं कर रहे, मृदा में ऑलरेडी मर रहे, और अपन भी उपयोग नहीं कर रहे, तो क्या होगा बताओ, इनकी क्या होगी, कमी हो जाती है। तो अब इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, अपने को बीज उपचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए इसको, बीज उपचार। अब बात करते हैं इसका। तो इसमें दो प्रकार का होता है, एक तो कौन सा होता है, सहजीवी। कौन सा होता है, सहजीवी होता है, संबंध होता है। और दूसरा कौन सा होता है, असहजीवी। कौन सा होता है, असहजीवी। सहजीवी का मतलब क्या होता है, साथ साथ। क्या होता है, साथ साथ। और असहजीवी का मतलब क्या होता है, अकेला। क्या होता है, अलग नहीं, अकेला। क्या होता है, अकेला। सहजीवी मतलब, असहजीवी मतलब, तो मतलब आप सहजीवी हो क्या, सहजीवी इसके साथ हो गेंडो है, आप सहजीव का सहजीव हो, असहजीव हो। अरे गेंडो कुछ भी नहीं हो, तो मैं न तो सहजीव न है। वाह वाह, सर हम तो इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं कहीं सहजीवी का मौका मिल जाए है? हाँ, मैंने पहले बोला था कि आप दुआ इसलिए नहीं मांगते हो, आप ये बोलते हो भगवान मेरी शादी मत कराना मुझसे, बस मम्मी की तरफ देख लेना आप, मम्मी दुखी है, काम नहीं होता मम्मी से, है ना। दो चीजें होती है। तो सहजीवी मतलब क्या होता है, देखो आप कितना वफादार है, तुम जैसे गेंडों की तरह नहीं है। ये होती है जड़। क्या होती है, जड़। क्या हुई है, और इसके ऊपर क्या बनी हुई है, गांठ। क्या बनी हुई है, गांठ। क्योंकि सहजीवी हमेशा क्या होती है, गांठ बन के करके अगर नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। ये अपने पास क्या है बताओ, बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। जरूर नहीं बैक्टीरिया के साथ सूक्ष्म जीव कोई भी हो सकता है, फफूंद भी हो सकता है, ठीक है। और ये जड़ होती है, वो बैक्टीरिया क्या देती है बताओ, क्या देती है बताओ, भोजन। क्या देती है, और बदले में इसको क्या देते बताओ, ये नाइट्रोजन। क्या देता है, और इसी को क्या बोलते बताओ, सहजीवी संबंध। क्या बोलेंगे उसको, सहजीवी संबंध होता है।
और ये सहजीवी कौन सा बताओ, धनात्मक संबंध। कौन सा होता है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फायदा पूछा रहे हैं कि आप हमें क्या दो, भोजन, हम आप क्या देंगे। देखो आप, अगर मान लो जड़ नहीं रहेगी तो बैक्टीरिया भी, अगर बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो, अरे वाह घंटे, जड़ नहीं रहेगी, बैक्टीरिया नहीं रहेगी, जड़ नहीं रहेगी, खतरनाक आदमी आप। हाँ लड़कियां आपसे इंटेलिजेंट, बताओ बताओ सहजीव संबंध क्या होता है, अरे क्या होता है, साथ साथ, क्या होता है, साथ साथ नहीं है, ये क्या है, जड़ व बैक्टीरिया के मध्य पाए जाने वाले धनात्मक संबंधों को क्या बोलेंगे, दोनों साथ रहते हैं। मतलब देखो जड़, बैक्टीरिया कितना वफादार है कि जिस दिन जड़ नहीं रहेगी ना, मैं भी नहीं रहूंगा, देखो आप, तेरे बिना नहीं रह सकता मैं, देखो आप गेंडो, सीखो इससे। हाँ सीख तो रहा, मुझे मालूम है आप, ये तो क्या साइलेंट इसलिए वजह से आप तैयारी कर रहे हो, वरना अभी तक आप यहाँ थोड़ा ना मिलते, अब है कहाँ मिलते फिर, हाँ आपसे मिलते, कहाँ मिलते, हाँ सही बात। तो ये सहजीवी संबंध, मतलब जब तक जड़ रहेगी तब तक क्या करेगा, बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करेगा, वरना नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करेगा। इसका मतलब बिना जड़ के सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण नहीं होता। तो अगर मान लो आप, सिंपल सी बात है, जब बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो जड़ भी नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करेगी, क्योंकि जब मान लो जड़ है मृदा में, वहां बैक्टीरिया है ही नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होगा, मर गया, कुछ कारण से क्या होता नहीं हो रहा है, वहां पर जड़ों में गांठ भी नहीं बनेगी और नाइट्रोजन का स्त्रीकरण भी नहीं रहेगा। असहजीवी क्या होता है, बेचारा अकेला रहता है, क्या रहता है, अकेला रहता है, जीवन से या लोगों से कोई मतलब नहीं रहेगा, और केला है अकेला है, क्या है कि मेरे को दुनिया से कोई मतलब है, अकेला रहता है, न जड़ से संबंध रहता है, न पौधों से आराम से रहता है, खाता है और पीता है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता रहता है। तो बताओ बढ़िया ये है, आपके हिसाब से ए वाला बढ़िया है, बी वाला है, अरे गेंडो ए वाला सही है, ठीक है, बी वाला आपको इसलिए लग रहा है कि अकेला रहता है, और वाह वाह गेंडो, किसकी इच्छा है ऐसे अकेले रहने की, बताने की बात, अभी महाकुंभ चल रहा, चले जाओ एक दो तो है, हाँ महाकुंभ गए थे, कोई गए क्या, कोई ध्यान रखना, कितने साल में एक बार आता है 144 साल, तो यार फिर आप क्यों नहीं गए रहे, आपके गए कोई घर वाले, हाँ बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, हाँ तो महाकुंभ में करना चाहिए। तो मतलब क्या होता है, ऐसा जी मतलब क्या होता है, अकेला रहता है। अब दोनों ही बढ़िया है, वैसे देखा जाए तो ज्यादा रिसर्च किसके ऊपर चाहिए बताओ, ऐसे जी भाई, ये किसी को भोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनका भी डे बाय डे क्या जनसंख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, और इनकी तो हो ही रही है, क्योंकि ये हमेशा कोई भी सूक्ष्म जो वहां काम होगा जहां पर क्या होता बताओ, क्या होगा, मृदा क्या होगी, स्वस्थ, उपयुक्त मात्रा में क्या पौधे पाए जाते हो। अब अपनी दूसरी बात, असहजीवी कम क्यों रहे, सहजीवी कम क्यों रहे, क्योंकि अपन दलहनी फसल नहीं लगा रहे, लगा रहे बताओ आप, भाई एक वर्ष में कम से कम हर खेत में एक बार क्या होनी चाहिए, दलहनी फसल, वो भी अपन नहीं अपना रहे, तो दलहनी फसल नहीं रहेगी तो वहां पर नाइट्रोजन का स्त्रीकरण भी नहीं होगा, ठीक है। अब जब साहब इस दलहनी फसलों की जड़ों में गांठ पाई जाती है, क्या पाई जाती है, इस गांठ पाई जाती है, तो इसमें एक प्रोटीन होता है, इसका नाम होता है लेग हीमोग्लोबिन, क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन होता है। लेग हीमोग्लोबिन नाम में क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। अगर जैसे मान लो जड़ को, गांठ को खोलोगे ना, तो उसमें क्या होता है, कौन सा रंग आए बताओ, लाल गुलाबी, कौन सा हो गया, एक लाल गुलाबी रंग की क्या होती है, कौन से बताओ, द्रव्य प्रोटीन, कौन से होती है बताओ, द्रव्य प्रोटीन होती है। सर ये कैसे होती है, जैसे अगर गांठ को खोलोगे तो गांठ को खोलने के बाद क्या होता है, लाल रंग का, कौन सा आएगा, और जैसे ये किसके संपर्क में आएगी, वायु के संपर्क में आएगी, किस बदल जाएगी, गुलाबी रंग में, किस बदल जाएगी, तो लाल रंग किस बदल जाएगा, गुलाबी रंग, गुलाबी रंग बदल जाती है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर बैक्टीरिया के अगर काम कर रहे हैं, और अगर लाल रंग का लाल रंग में रहता है तो वहां पर कोई काम में नहीं कर रहा है। तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, जड़ों की गांठों क्या करते हैं, खोलते, अगर वो लाल से किस बदल जाए, इसका मतलब वहां पर बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वरना वहां का काम नहीं कर रहे। तो अपने पूछेंगे बताओ कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक प्रोटीन का नाम क्या होता है, किस रंग की होती है, लाल गुलाबी रंग की क्या होती है, द्रव प्रोटीन। अब इसमें तो निर्माण में सहायक पोषक कौन से होते हैं, बताया मैंने आपको, एफ ई व एम एन, एफ ई व बताया मैंने आपको। इसका जो कार्य होता है, वो कार्य क्या होता है, इसका मुख्य लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, यह नाइट्रोजिन एंजाइम, इसका कहता हो, यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में रखता है, किस मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब वायु की अनुपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन को क्या होगा, मतलब एनोरेबिक कंडीशन, कौन सा हो गया, अवायवीय दशा, कौन सी होगी, अवायवीय दशा, मतलब
जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक एंजाइम कौन सा बताओ? आपको क्वेश्चन पूछेगा दूसरा, बताओ नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? इस नाइट्रोजनित एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में कौन रखेगा? इसका मतलब ये तो कौन सा हो गया? वायवीय। नाइट्रोजन स्त्रीकरण कौन सा रहेगा? वायवीय। लेकिन ये कौन सा रहेगा बताओ? अवायु। क्या रहेगा बताओ? अवायु। और इस नाइट्रोजनेज एंजाइम का निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा बताओ? बताया मैंने आपको, कौन सा होता है? मोलिब्डेनम। कौन सा होता है? अब क्वेश्चन आएगा, बताओ नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक पोषक तत्व मोलिब्डेनम। नाइट्रोजनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा हो गया? मोलिब्डेनम। इनमें से कौन सा पोषक तत्व नाइट्रोजनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है? मोलिब्डेनम। इनमें से कौन सा एंजाइम नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होता है? मोलिब्डेनम। कौन सा होता है? अरे नाइट्रोजनेज गेंडो एंजाइम पूछ रहा हूं। इनमें से कौन सा एंजाइम नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होता है? इनमें से कौन सी प्रोटीन नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होता है? कौन सा होता है? लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? नाइट्रोजनेज एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में रखना। पूछूंगा, गुंगो की तरह मत बैठो आप, मैं तो अभी महाकुंभ भेज दूंगा, ध्यान रखना। आप ये पीछे बैठे हो ना ऐसे खा खा के 5-5 7-7 रोटी, मुझे मालूम है खाना खा के आए आप। और जो आपकी पहली क्लास है कि दूसरी? पहली है ना? हाँ, तो सभी रूम से आए होंगे अभी, आराम से सल्टा के 10-5 रोटी फिर सो के आधा घंटा। अब ये पहले क्लास में ऐसे करेंगे, हाँ ठीक है चल रहा है। 2-3 क्लास बाद में माहौल बनेगा और फिर लास्ट में शाम को टेंशन आ जाएगी, वापस की सब्जी किसकी बनाएगी। बस आपकी टेंशन वहां नहीं लग जाएगी। जैसे रूम पे जाएंगे, सब्जी किसकी बनाए, सब्जी बनाने के बाद खाने के बाद ये टेंशन रहता है सुबह कोचिंग जाना है, फिर बाद वैसे टेंशन। तो जिंदगी टेंशन में तो जा रही मुझे मालूम है, लेकिन सब्जी का टेंशन होना नहीं चाहिए। दाल लेके आओ आराम से, क्या लेके आओ? दाल और टमाटर और आलू। स्टूडेंट लाइफ के सबसे अच्छे फेवरेट। न तो कोई कमी आएगी न कोई कमजोरी आएगी। कारण क्या होगा? दाल में क्या होती है? प्रोटीन लेते रहो, कोई कमी नहीं है। दूसरी बात बताओ, आलू में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो जीवन में ये सबसे सस्ते अपने जो आराम से काम चला हुआ है। देखो स्टूडेंट लाइफ में सबसे ध्यान रखना है। दूसरी बात, दाल जिस दिन बनानी आ गई ना आपको स्टैंडर्ड लेवल की, उस दिन आप रूम पे रहना सीख गए से मानो आप। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में दाल सबसे क्या बनती है? बेस्ट बनती है, याद रखना। और तो सब्जी कभी बेस्ट, सूखी सब्जी तो आपसे बनेगी नहीं, जिंदगी में नहीं बनती है। और बन भी जाए तो वैसे पाती नहीं आती। राक्षस आदमी खाने वाले ये ऐसे ऐसे खाते हैं, वो ऐसे ऐसे तो ना खाते हैं, ये ऐसे ऐसे खाते हैं। इनको 1 किलो सब्जी चाहिए तो सूखी तो आपको काम है ही नहीं। आप वो तो लड़कियां बनाती बढ़िया, आपको सूखी सब्जी बनानी नहीं आती ना? है सब्जी बनानी तो आती होगी ना आपको? सब्जी बनानी नहीं आती आपको? आपको आती नहीं आती? आती है ना? हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ ना, आती है नहीं आपको? आती है। किसी चीज की बना दोगे आप? पनीर कैसे बनाओगे? ऐसे करने लगी सर, पनीर पनीर मत पूछना। अभी फिलहाल माहौल है पनीर का, और इनका पनीर तो कभी सूझता ही नहीं बेचारों का। उनका मालूम पनीर कोई मतलब नहीं है। पाव लेके आएंगे 3 तो राक्षस वैसे है। कहा आधे टाइम तो काटते टाइम भी खा जाएगा तो इसलिए काटते टाइम ध्यान और रखना पड़ता है। ओए मैं काटूंगा, नहीं नहीं मैं काटूंगा। उधर ही बैठे थे, हाँ काट, इधर बैठा हुआ है। सही बात है कि नहीं है? फिर बेचारा उसमें कुछ ना कुछ पानी डाल के मैनेज करना पड़ता है। तो इन राक्षसों का भरोसा भी नहीं। लड़कियों को ठीक मामला है, ईमानदार है, ऐसे ऐसे नहीं करते ना। खाना बनाते समय खाते थोड़ा ना हुआ है। सही बताना, लगता आपकी शक्ल से ऐसा रहा है। उधर रोटी बन रही है, उधर ही डाल, हाँ चलती आ रहा है गरम गरम। हाँ, और यहाँ पर तो गरम 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 बनाने के लिए 2-4 रोटी बनानी पड़ती है ना। ये 10-15 बटा कहाँ से गरम रहेगी? 10 भी बनती जब तक तो पहली वाली जगह हो जाती है, ठंडी हो जाती है। सही बात है कि नहीं? बताओ आप। हाँ कोई बात नहीं, अब ध्यान दोगे इधर, मैं पूछूंगा ध्यान रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बताओ लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक पोषक कौन सा होता है? एंजाइम कौन सा होता है? कौन सा प्रोटीन होता है? हैं? हाइट। प्रोटीन कौन सा होता है? एंजाइम कौन सा होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक। नाइट्रोजन एंजाइम के निर्माण सहायक कौन सा होता है? अरे वाह क्या बात है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किसके बीच में सहजीवी धनात्मक संबंध होता है? और बैक्टीरिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक पोषक तत्व है कौन सा हो गया? क्या बात है यार। बताओ लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम को। हाँ अब देखो दो लड़कियों की स्टाइल बताता हूँ। आवाज आती, इसका मतलब है लड़की ज्यादा आवाज करती तो आपकी सुनाई नहीं देती है। सुनाई देती है मेरे को। पर बोल खड़े हो जाए, क्या क्या है बताओ, खड़ा क्या बोला? नाइट्रोजन। बताओ लेग हीमोग्लोबिन कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखना है।
अनुपस्थिति। बैठो, अब देखो आप बता, मैं किसी को पूछ सकता, पढ़ो। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक एंजाइम है नाइट्रोजनेज एंजाइम। याद रखना, पूछ सकता हूं मैं किसी को भी, ऐसे मतलब खुले तो बैठ ही नहीं सकते आप। मुझे मालूम आप गाली दोगे मेरे को, ये आदमी राक्षस आदमी कब जाएगा कब है आगे तो ऐसे बैठे रहते, जैसे मेरी क्लास खत्म होती है ना फिर ऐसे करते हैं शांति, अब कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही रहना चाहिए। तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए। याद रखना हमेशा, अगर ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होता है याद भी क्या होती है ज्यादा। इसलिए अपने एग्जाम से पहले देखो, आपको याद नहीं होती लेकिन एग्जाम के आधा घंटे कोई बता दे नहीं ये आने वाला है, तो देखो फिर आप शलटाले तो नहीं पूरा। कॉलेज की होगी आपने, कॉलेज के टाइम देखा करो आप, वरना पूरे अगर 2 दिन की छुट्टी है ना उसे पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे शाम को पढ़ लेंगे, और जब एग्जाम लगती है ना कल आज सुबह हो गया और कल सुबह एग्जाम है, फिर वो लगा नहीं आप क्या करते, थोड़ा खाना खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे, अब रेस्ट करते पढ़ेंगे। और जैसे रेस्ट करने पढ़ने की आएगी फिर बोलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं, चाय पी के आते हैं, फिर मनता है यार 8 बज गए, अब लगता है सुबह एग्जाम है, फिर आता प्रेशर। देखना फिर आप आदमी सल्टा देता पूरा सिलेबस को, देख लो आप। ये तो कॉलेज में सीखते हैं और आप अभी से प्रेशर में आ रहे हो। बताओ छोटी छोटी चीजों के लिए आप अरे प्रेशर में आ रहे हो पीछे। आप बोलो तो मैं आपको पूछना छोड़ देता हूँ। अरे छोड़ दो क्या है? चलो ठीक है, पूछो किसको कौन कौन सपोर्ट करा पूछने के लिए, 1 2 3 4 पूछने के लिए, और नहीं पूछने के लिए है, नहीं पूछने के लिए चलो ठीक है पूछ लो मेरे क्या यार कौन सा बताओ, नाइट्रोजन कौन सा हो गया, स्त्रीकरण कौन सा हो गया बताओ, नाइट्रोजन स्त्रीकरण में कौन सा बताओ, मिसाइक कौन सा हो गया, मोलिब्डेनम। दूसरा कौन सा हो गया, नाइट्रोजनेज, किस बात करते हैं, नाइट्रोजनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक पोषक तत्व है, कौन सा हो गया, मोलिब्डेनम हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, एक होता है नाइट्रेट रिडक्टेज, किसकी बात करता हूं, नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है। नाइट्रेट रिडक्टेज में कौन सा होता बताओ, नाइट्रेट में कौन सा होता है, नाइट्रेट कौन सा हो गया रे, मोलिब्डेनम कौन सा होता है, हे भगवान उठा लो रे इनको, पोषक तो पढ़ाया मैंने आपको। और नाइट्राइट में कौन सा होता है, हाँ नाइट्राइट रिडक्टेज में कौन सा होता है, हाँ कौन सा हो गया, आयरन, ठीक है। और लेग हीमोग्लोबिन में सहायक कौन सा होता है, लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन कौन सा होता था, कौन सा हो गया, एफ व एम एन हो गया। और बताओ कौन सा हो गया, नाइट्रोजनेज एंजाइम में कौन सा हो गया, मोलिब्डेनम, कौन सा हो गया, मोलिब्डेनम। एक साथ दिखा दूंगा आपको, ठीक है। नाइट्रोजन स्त्रीकरण में, नाइट्रोजनेज एंजाइम में, नाइट्रेट रिडक्टेज में, नाइट्राइट में, और लेग हीमोग्लोबिन कौन सा हो गया, एफ और एम एन। चलोगे आपस में, ये कौन सा हो गया, सामान्य जानकारी, ठीक है। अब बात करेंगे बीज उपचार, किस बात करता हूँ, बीज उपचार की बात करते हैं कि भाई अपन नाइट्रोजन स्त्रीकरण तो कर रहा है लेकिन इसको फसलों में कैसे दिया जाता है, तो इसको अपन क्या करते बताओ, बीज उपचार, क्या करेंगे इसका, बीज उपचार। तो बीज उपचार का सही क्रम क्या होता है, बीज उपचार का क्या होगा, का सही क्रम क्या होता है, एफ आई आर, क्या होता है, एफ आई आर। एफ का मतलब क्या होता है, फफूंदनाशी, क्या हो गया बताओ, फफूंदनाशी, फंजीसाइड, कौन सा बताओ, फंजीसाइड। आई का मतलब क्या होगा, कीटनाशी, कौन सा हो गया, कीटनाशी हो गया। कीटनाशी मतलब कौन सा होता है, इंसेक्टिसाइड। आर मतलब क्या होगा, कल्चर, क्या होता है, और कल्चर में कौन सा करते हैं, राइजोबियम, कौन सा करेंगे बताओ, राइजोबियम, कौन सा करें बताओ, राइजोबियम, ठीक है। यहाँ पर बात करें कौन कौन से फफूंदनाशी होते हैं, तो कौन सा बताओ, थायरम, कौन सा हो गया, थायरम हो गया। कौन सा बताओ, कैप्टान, कौन सा हो गया, कैप्टान। और कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, बाउस्टिन की बात, कौन सा होता है, बाउस्टिन। और इसमें कौन सा बताओ, इमिडा क्लोप्रिड, किस बात बताओ, इमिडा कौन सा होता है, क्लोप्रिड की बात करते हैं, इमिडा क्लोप्रिड। तो ये तो क्वेश्चन पूछा गया, बताओ इनमें से किस कीटनाशी की सहायता से बीज का उपचार किया जाता, कौन सा होता है, इमिडा क्लोप्रिड होता है। और फफूंदनाशी कौन कौन से होते हैं, थायरम, कैप्टान और बाविस्टिन। किसी भी बीज को उपचार करोगे तो बीज उपचार करने के लिए सही क्रम कौन सा होता है, एफ आई आर। सबसे पहले शुरुआत में कौन सा हो गया, कल्चर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी आवश्यक सामग्री चाहिए, इस बात करें बताओ, आवश्यक सामग्री, ठीक है। आवश्यक सामग्री की बात करें तो कौन सा चाहिए बताओ, गुड़। दूसरा कौन सा चाहिए बताओ, पानी। उसके बाद कौन सा बताओ, कल्चर, कौन सा हो गया, जैसे मान लो राइजोबियम। कल्चर के बाद कौन सा बताओ, उसमें कौन सा होता है, बीज। इसकी बात करते हो तो बीज की बात करते हैं। कैसे उपचार करेंगे, देखो अपन बीज लेते हैं, बीज ले लिया अपन ने,
बीज लेने के बाद अपना एक मात्रा लेने के बाद 10 किलो लेंगे, 20 किलो लेंगे। सबसे पहले गुड़ क्या करेंगे, लेंगे, गुड़ में क्या करेंगे, पानी डालेंगे और उसको क्या बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उसको घोल बनाएंगे। अब अपने को इतना ही गुड़ लेना है कि ज्यादा गुड़ नहीं लेना है कि ताकि बीज के उसके लग जाए थोड़ा सा, ठीक है। सर गुड़ ही क्यों लेते हैं अपन, और चीज गोंद क्यों नहीं ले सकते, चिपकाने के लिए ले सकते हैं। गुड़ इसलिए लेते हैं क्योंकि हमेशा राइजोबियम कौन सा होता है, सहजीवी। कौन सा होता है, उसको जड़ चाहिए, अगर बिना जड़ तो जिंदा नहीं रह सकता। तो जब तक अगर बीज का बुआई करेंगे तो जब तक उसकी जड़ नहीं निकलेंगी तब तक वो बैक्टीरिया किसके ऊपर जीवन रहेगा, गुड़ के ऊपर। और गुड़ क्या करेगा, उसको भोजन प्रदान करेगा। क्या करेंगे उसको, भाई गुड़ में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, तब तक वो जिंदा रहेगा। दूसरी बात, गुड़ हमेशा कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए ताकि बीज आपस में क्या नहीं हो, चिपके नहीं। और जैसे उसको बीज को लेंगे उसको क्या करना चाहिए, बीज उपचार करने के बाद उसको क्या करना चाहिए, छाया में सुखाना चाहिए। कहां सुखाना चाहिए उसको, छाया में सुखाना चाहिए। अगर छाया में नहीं सुखाते हो, धूप में कभी नहीं सुखाना चाहिए। धूप में सुखाओगे सारे सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, कोई भी बैक्टीरिया अगर धूप में सुखाते तो क्या होंगे बताओ, मर जाएंगे। डायरेक्टली यूवी लाइट की कांटेक्ट में आकर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। हमेशा बीज उपचार के कितने घंटे बाद बुआई करना चाहिए, 12 घंटे। मतलब 12 घंटे के अंतर्गत क्या करना चाहिए, बुआई करना चाहिए। अब आप गुड़ इस प्रकार से उपयोग करो भाई, थोड़ा सा गुड़ लग जाए, उसके बैक्टीरिया चिपक जाए उसके, ठीक है। अब सुनना कि सर ऐसा क्यों, लगभग 1 ग्राम में 10 की घात 7 से कितने होते हैं, 10 की घात 8 बैक्टीरिया। कितने होते हैं, 10 की घात 7 से 1 ग्राम। देखो मतलब मिलियन और बिलियन बात करते हैं। 1 ग्राम में मिलियन क्या होते हैं, बैक्टीरिया। कितने होते हैं, मिलियन बैक्टीरिया होते हैं। तो सिंपल सी बात, थोड़ा भी लग गया तो कोई समस्या नहीं रहेगी, बैक्टीरिया क्या रहेंगे उसमें, जिंदा रहेंगे। लेकिन आप इतना गुड़ मत लगाओ ताकि आपस में क्या करे, बीज क्या हो। अगर आप ज्यादा गुड़ का उपयोग करोगे, जैसे बीजों की बुआई करोगे, तो बीज क्या होंगे बताओ, आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और नलकी में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। इसलिए यह सबसे बड़ी समस्या पाई जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए बताओ, उसका कम गुड़ का उपयोग करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड करना चाहिए। अब सुनो, एक जो कल्चर का पैकेट आता है, जो अपने पास एक कल्चर का राइजोबियम का पैकेट आता है, उस पैकेट का वजन कितना होता है, एक पैकेट का वजन या कितना होता है बताओ, 200 ग्राम। कितना होता है, एक राइजोबियम पैकेट का वजन कितना होता है। उस एक पैकेट या 200 ग्राम कल्चर का उपयोग कितने के लिए करेंगे बताओ, 10 किलोग्राम बीजों, किसके लिए बताओ, 10 किलोग्राम बीजों को उपचार करने के लिए उपयोग किया जाता है। कितने किलोग्राम बताओ, 10 किलोग्राम। अगर मान लो आप 20 ग्राम लेते, कितने लेते तो, मैं को 1 किलोग्राम उत्पादन क्या बताओ, 1 किलोग्राम बीजों के लिए कितना होना चाहिए बताओ, 20 ग्राम। कितना चाहिए बताओ, 20 ग्राम। अब आप कर सकते हो आराम से 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 2000, 3000 किलोग्राम ले सकते हो, क्योंकि आपको मालूम चल गया कि 1 किलोग्राम बीजों के लिए कितना करते हैं, कितना करते हैं, 20 ग्राम। कितना करते हैं अपने, 20 ग्राम। और अपने क्वेश्चन पूछेंगे एक पैकेट का वजन कितना होता है, कितना होता है, 200 ग्राम। एक पैकेट का उपयोग कितने किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए किया जाता है, 10 किलोग्राम। कितना करेंगे, अब आप पूछे कितने पैकेट पूछे, कितना किलोग्राम बीज पूछे, आराम से कर सकते, कर लोगे ना, कोई दिक्कत इसमें, कर लोगे, ठीक है। अब देखो, नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक कौन है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक कौन है बताओ, कौन सा हो गया, विनोग्रेडास। कौन सा हो गया, और भाई साहब ये कहाँ गया, अजमेर पूछ गया पढ़ दो। हाँ, पुनः वगैरह विनोग्रेडास की बात करता हो, विनोग्रेडास की, ठीक है। और सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण कौन सा बताओ, बेंजरिंग। कौन सा बताओ, बेंजरिंग। किसकी बात करता हो, बेंजरिंग। सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक कौन है बताओ, बेंजरिंग। और नाइट्रोजन स्त्रीकरण जनक कौन सा होता है, विनोग्रेडास। कर लोगे इसमें, ठीक है, लिखो आप इसमें, लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ भाई साहब। जूनागढ़ बीकानेर, लोहे के पैर किसमें चाहिए रे, हाँ, ऊपर देखने पर नीचे पकड़ी गिर जाती, कौन सा है, हाँ, क्या बात है यार, आपको सब कुछ आता फिर, ठीक है, लिखो इसमें, और गया दिन काम से, गए हो, सही तो नहीं होने देंगे, कुछ हो जाए, सही तो होने नहीं देंगे, गए हो, चलो ठीक है, लिखो आप, लिखो जैव उर्वरक में, लिखो जैव उर्वरक सूक्ष्म, लिखो जैव उर्वरक, जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों का, जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों का एक संवर्धन माध्यम है, सूक्ष्म जीवों का एक संवर्धन माध्यम है, सूक्ष्म जीवों का एक संवर्धन माध्यम लिख रखा मैंने, सूक्ष्म जीवों का एक संवर्धन माध्यम है जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके,
जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण, ऐसे लिखते हैं स्त्रीकरण, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाना, करके मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाना, 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 कोमा मृदा में अचालक, मृदा में अचालक तथा अघुलनशील, अचालक तथा अघुलनशील फोस्फोरस को, अचालक तथा अघुलनशील फोस्फोरस को, अचालक तथा अघुलनशील फोस्फोरस को चालक व घुलनशील, चालक व घुलनशील बनाता है, चालक व घुलनशील बनाता है, चालक व घुलनशील बनाता है। देखो नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक, नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक, नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक लिखो इसमें विनोग्रेडास्की, 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 विनोग्रेडास्की है ना, क्या हो गया विनोग्रेडास्की, विनोग्रेडास्की है ना, विनोग्रेडास्की। लिखो सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक, सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक बराबर लिखो बेंजरीन, लिखो बेंजरीन। सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण जनक कौन सा हो गया बेंजरीन, कौन सा हो गया इसमें बेंजरीन, बेंजरीन है ना। देखो नेक्स्ट, देखो सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण, देखो हेडिंग डालो सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण। लिखो, लिखो जड़ तथा, जड़ तथा बैक्टीरिया के मध्य, जड़ तथा बैक्टीरिया के मध्य धनात्मक संबंध हो, धनात्मक संबंध को, जड़ तथा बैक्टीरिया के धनात्मक संबंध को, धनात्मक संबंध को सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण कहा जाता है, 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 सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब ये डायलॉग लो, डायग्राम बना लो। ये गांठ है ना, ये ऐसे नहीं है, ये क्या बनी बताओ,
गांठ बनी हुई, ले लिया। डन। अब लिखो नेक्स्ट, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लिखो इसमें, मृदा में बिना किसी पौधे की सहायता, देखो मृदा में बिना किसी पौधे की जड़ की सहायता से, मृदा में बिना किसी पौधे की जड़ की सहायता से, मृदा में बिना किसी पौधे की जड़ की सहायता से, जड़ की सहायता से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मृदा में बिना किसी पौधे की जड़ की सहायता से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, बिना किसी जड़ की सहायता से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मतलब इसको किसी प्रकार की जड़ या पौधे की आवश्यकता मृदा में रहेगा, मृदा में क्या करेगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। लिखो नेक्स्ट, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन, नेक्स्ट हेडिंग डालो, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन। लिखो इसमें, यह लाल गुलाबी रंग की द्रव्य प्रोटीन होती है, यह लाल गुलाबी रंग की द्रव्य प्रोटीन होती है, द्रव्य प्रोटीन होती है, यह लाल गुलाबी रंग की द्रव्य प्रोटीन होती है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है, सहायक होती है मतलब सहायता करती है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो जड़ को, लिखो जड़ की गांठ को, जड़ इसमें लिखो, जड़ की गांठ को वायु की अनुपस्थिति में, जड़ की गांठ को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, जड़ की गांठ को वायु की उपस्थिति में खोला जाता है तो, वायु की उपस्थिति में खोला जाता है तो लाल रंग गुलाबी रंग में परिवर्तन हो जाता है, लाल रंग गुलाबी रंग में परिवर्तन हो जाता है, लाल रंग गुलाबी रंग में परिवर्तन होता है, हो जाता है, लाल रंग गुलाबी रंग में परिवर्तन हो जाता है, लाल रंग गुलाबी रंग में परिवर्तन हो जाता है, जिससे ये पता लगता है, जिससे ये पता लगता है कि सूक्ष्म जीव क्रियाशील है, जिससे ये पता लगता है सूक्ष्म जीव क्रियाशील है, जिससे ये पता लगता है कि सूक्ष्म जीव क्रियाशील है, सूक्ष्म जीव क्रियाशील है, जिससे ये पता लगता है कि सूक्ष्म जीव क्या है, क्रियाशील है। थ्योरी इसलिए लिखाना पड़ रहा है, आरपीएससी का जो आरएस का पेपर आया था, ध्यान रखना, उसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन पूछ लेते, इसलिए याद रखना, अपने को इस चीज से तैयार रहना है कि अपन हर चीज का लॉजिक मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसलिए शॉर्टकट नहीं लिखा रहा, शॉर्टकट का जमाना गया, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन कैसे जाए अपने को कथन कारण वाले, तो कथन कारण वाले कब आएंगे, जब आपको रीजन मालूम होगा, थ्योरी मालूम होगी। अब वो जमाना गया कि ऑनलाइन एग्जाम में हो गया, अब तो आराम क्या मालूम, सबको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। लिखो नेक्स्ट, लो निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन से हैं, लिखो इसमें निर्माण में सहायक पोषक तत्व किसके बताओ, लेग हीमोग्लोबिन की बात करें अपन, निर्माण में सहायक पोषक तत्व, लिखो निर्माण में सहायक पोषक तत्व, निर्माण में सहायक पोषक तत्व, निर्माण में सहायक पोषक तत्व, निर्माण में सहायक पोषक तत्व बराबर के लिए बताओ क्या लिखोगे, एफ ई व एम एन, एफ ई व एम एन, एफ ई व एम एन। लिखो नेक्स्ट, कार्य, लिखो कार्य,
कार्य, कार्य किसका बताओ? लेग हीमोग्लोबिन का ना। लिखो यह नाइट्रोजनेज एंजाइम को, यह नाइट्रोजनेज एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में रखता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में रखता है, वायु की अनुपस्थिति में रखता है। यह नाइट्रोजनेज एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में रखता है। यह नाइट्रोजनेज एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में रखता है। यह नाइट्रोजनेज एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में रखता है। लिखो नेक्स्ट, दूसरा लिखो, हेडिंग डालो नाइट्रोजनेज एंजाइम। लिखो नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजनेज एंजाइम लिखो। लिखो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, लिखो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आने वाला एंजाइम है। नाइट्रोजन एंजाइम लिखो, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आने वाला एक एंजाइम है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आने वाला एक एंजाइम है, काम आने वाला एक एंजाइम है। लिखो नेक्स्ट, निर्माण में सहायक पोषक तत्व बराबर के लिए बताओ, पुनः बताओ, मोलिब्डेनम। निर्माण में, नेक्स्ट लिखो, निर्माण में सहायक पोषक तत्व बराबर के लिए बताओ, मोलिब्डेनम। निर्माण में सहायक पोषक तत्व बराबर लिखो उसमें मोलिब्डेनम, MO। लिखो नेक्स्ट, यह वायु की अनुपस्थिति में कार्य करता है। यह वायु की अनुपस्थिति में, यह वायु की अनुपस्थिति में, यह वायु की अनुपस्थिति में कार्य करता है। यह वायु की अनुपस्थिति में कार्य करता है। यह वायु की अनुपस्थिति में कार्य करता है। देखो नेक्स्ट, नोट डालो, नोट, नोट में लिखो, बताओ कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा होता है? ये ऐसे लिखाऊं क्या मैं, कुछ समझाओगे यार? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ऐसे थोड़ा लिखाऊं मैं, सहायक पोषक है तो समझ जाओगे, लिखाऊं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा हो गया? मोलिब्डेनम। नाइट्रोजन एंजाइम में कौन सा हो गया? नाइट्रेट रिडक्टेज में कौन सा हो गया? मैं कौन सा बताओ? मोलिब्डेनम। और नाइट्रेट रिडक्टेज में कौन सा हो गया? आयरन। और लेगी में कौन से लिखो? लिखो, आप लिखवा देता हूँ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक, नोट में लिखो सबसे पहले, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक बराबर लिखो मोलिब्डेनम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक बराबर लिखो तो मोलिब्डेनम, MO। लिखो नेक्स्ट, नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजन लिखो, नाइट्रेट क्या लिखोगे? नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक, नाइट्रोजनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक, नाइट्रोजनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक बराबर क्या लिखोगे उसमें? मोलिब्डेनम बराबर क्या लिखोगे? MO। नाइट्रोजनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक बराबर लिखो मोलिब्डेनम। लिखो नेक्स्ट, नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक, नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक, नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक बताओ कौन सा हो गया? नाइट्रेट रिडक्टेज, रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक बराबर कौन सा होगा? कौन सा क्या हो गया? नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक बराबर क्या लिखोगे? मोलिब्डेनम। नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक कौन सा हो गया? मोलिब्डेनम। नेक्स्ट लिखो, नाइट्राइट रिडक्टेज में सहायक, नाइट्राइट रिडक्टेज में सहायक, नाइट्राइट रिडक्टेज में सहायक बराबर कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? Fe। नाइट्राइट रिडक्टेज में सहायक बराबर क्या होगा? Fe। देखो नेक्स्ट, लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक, नेक्स्ट लिखो, लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक,
लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक। लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण बराबर क्या होता हो, एफ यू है कौन सा हो गया, एम एन, एफ यू है एम एन, एफ यू है एम एन, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, अब लिखो नेक्स्ट बीज उपचार, क्या लिखोगे, हेडिंग डालो बीज उपचार। क्या हो जाता है इसके से, बीज उपचार गायब हो गया, वापस नहीं आते ऐसे। हाँ लिखो बीज उपचार, हमारा वाह एंडो वाह, लिखो बीज उपचार, लिखो बीज उपचार लिख लिया आपने हेडिंग। अब लिखो बीज उपचार का क्रम, नीचे बीज उपचार हेडिंग डाल लिया आप, अब इसके नीचे लिखो बीज उपचार का क्रम, सीक्वेंस क्या होती है, बीज उपचार का क्रम बराबर लिखो एफ आई आर, बीज उपचार का क्रम बराबर लिखो एफ आई आर, बीज उपचार का क्रम बराबर लिखोगे एफ आई आर। अब एफ आई आर का मतलब लिखो एफ आई आर, इसका मतलब लिख लो कौन कौन से कौन। कौन सा हो गया, थायरम, केप्टान और कौन सा हो गया, बाउस्टीन। हम उतना कौन थायरम हो गया, कैप्टान कौन सा हो गया, बाउस्टीन। थाई में कीटनाशक कौन सा हो गया, इमिडाक्लोप्रिड, कौन सा हो गया, इमिडाक्लोप्रिड। और कल्चर रोडी कौन सा हो गया, राइजोबियम, इमिडाक्लोप्रिड, प्री है ना, क्लोप्रिड। थायरम कैप्टान कौन सा हो गया, बाउस्टीन। और कीटनाशक कौन सा हो गया, इमिडाक्लोप्रिड। क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना कि बीज उपचार का सही क्रम क्या बताओ, एफ आई आर, या तो इंग्लिश में लिखा आएगा एफ आई आर, फिर क्या होगा, बदल जाएगा फफूंदनाशक, कीटनाशी और राइजोबियम। ये क्या लिखा सकता है, कल्चर भी या फिर राइजोबियम। लिखो नेक्स्ट, इसके नीचे लिखो बीज उपचार में, लिखो बीज उपचार में काम आने वाली सामग्री, बीज उपचार में काम आने वाली सामग्री, बीज उपचार में काम आने वाली सामग्री, बीज उपचार में काम आने वाली सामग्री बराबर लिखो उसमें गुड़, पानी, कल्चर और बीज। गुड़, बीज उपचार में काम आने वाली सामग्री, सामग्री होती है ना, सामग्री, बीज उपचार में काम आने वाली सामग्री कौन सा बताओ, गुड़, पानी, कल्चर और बीज। मतलब समझ गया ना, गुड़ हो गया, पानी हो गया, कल्चर हो गया, कौन सा हो गया, बीज। गुड़, पानी, कल्चर और बीज। लिखो नेक्स्ट, 10 किलोग्राम बीजों को उपचारित करने के लिए, इसके नीचे लिखो 10 किलोग्राम बीजों को उपचारित करने के लिए, 10 किलोग्राम बीजों को उपचारित करने के लिए, 10 किलोग्राम बीजों को उपचारित करने के लिए एक पैकेट राइजोबियम, एक पैकेट राइजोबियम, एक पैकेट राइजोबियम या एक पैकेट राइजोबियम या 200 ग्राम राइजोबियम की आवश्यकता होती है, 200 ग्राम राइजोबियम की आवश्यकता होती है। एक पैकेट राइजोबियम या 200 ग्राम राइजोबियम की आवश्यकता होती है, 200 ग्राम राइजोबियम की आवश्यकता होती है, 200 ग्राम राइजोबियम की आवश्यकता होती है, 200 ग्राम राइजोबियम की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम मतलब 200 ग्राम। अब मैं बोलूं आपको तो 1 किलोग्राम के लिए कितना चाहिए, तो 10 किलोग्राम बीज उपचार के लिए कितना चाहिए बताओ,
क्या चाहिए? अरे एक पैकेट या फिर बोल सकते बताओ 200 ग्राम क्या चाहिए? कल्चर। क्या चाहिए? कल्चर। तो मैं बोल सकता हूँ 1 किलोग्राम के लिए कितना चाहिए? 1 किलोग्राम बीज उपचार के लिए कितना चाहिए? कितना चाहिए? 20 ग्राम। अब आराम से आप कितना किलोग्राम बीज उपचार के लिए बता सकते हो, लिख लो ऐसे कैसे नीचे। लिख लिया? लिखो, इसके नीचे लिखो उपचारित बीजों को, लिखो उपचारित बीजों को 12 घंटे के अंतर्गत, उपचारित बीजों को 12 घंटे के अंतर्गत बुआई करना चाहिए। उपचारित बीजों को 12 घंटे के अंतर्गत बुआई करना चाहिए। उपचारित बीजों को 12 घंटे के अंतर्गत बुआई करना चाहिए। उपचारित बीजों को 12 घंटे के अंतर्गत बुआई करना चाहिए। 12 घंटे के अंतर्गत बुआई करना चाहिए। देखो नेक्स्ट, उपचारित बीजों को छाया में सुखाना चाहिए। उपचारित बीजों को छाया में सुखाना चाहिए। उपचारित बीजों को छाया में सुखाना चाहिए। कहां सुखाना चाहिए बताओ? छाया में सुखाना चाहिए। उपचारित बीजों को छाया में सुखाना चाहिए। छाया में सुखाना चाहिए। लिखो नेक्स्ट, लिखो 1 ग्राम कल्चर में, 1 ग्राम कल्चर में 1 ग्राम कल्चर में 10 की घात 7 से 10 की घात 8 बैक्टीरिया होते हैं। 1 ग्राम कल्चर में 10 की घात 7 से 10 की घात 8 बैक्टीरिया होते हैं। 10 की घात 7 से 10 की घात 8 बैक्टीरिया होते हैं। 10 की घात 7 से 10 की घात 8 बैक्टीरिया होते हैं। 10 की घात 7 से 10 की घात 8 बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर बात करें अपन, तो बताओ 1 ग्राम राइजोबियम में कितने होंगे? राइजोबियम में कितने होंगे बताओ? 10 की घात 8। और 1 ग्राम एजेटोबैक्टर में कितने होंगे बताओ? 1 ग्राम एजेटोबैक्टर में, एजेटोबैक्टर कितने होंगे बताओ इसको? 10 की घात कितने होंगे? 7। तो आपने पूछा गया था कि 1 ग्राम कल्चर में कितने बैक्टीरिया होते हैं? 10 की घात 10 की घात 8 हो गए एक रेंज में, लेकिन अलग अलग पूछे। तो 1 ग्राम राइजोबियम में कितने होते हैं? 1 ग्राम कितना होता है? एजेटोबैक्टर कितना? 10 की घात 7। लिख लो इसको। लिख लिया? लिखो राइजोबियम को ठंडे तथा शुष्क क्षेत्रों में रखना चाहिए। राइजोबियम को ठंडे तथा शुष्क क्षेत्रों में रखना चाहिए। ठंडे तथा शुष्क क्षेत्रों में, मतलब क्या कहाँ रखना होता है? फ्रिज में। कहाँ रख सकते हो आप बताओ? फ्रिज में। ठंडे व शुष्क क्षेत्रों में रखना चाहिए। ठंडे व शुष्क क्षेत्रों में रखना चाहिए। मतलब ऐसी बात नहीं है आप उसको धूप में छोड़ दो, हर जगह उसको स्टोर नहीं कर सकते। कहाँ करोगे? तो ठंडे व शुष्क, या फिर आप नम में भी कर सकते हो ना, लेकिन मुख्य कहाँ रखना चाहिए? मुख्य उद्देश्य क्या होगा बताओ? ठंडे स्थान। ठीक है डियर, मिलते हैं कल। कल पूछेंगे, ध्यान रखना।